हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू अवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स। ओके, इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू टाइप के भी आपके बेसिक इंफॉर्मेशन भी देखेंगे हम, जिनकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है आपके सेमेस्टर एग्जाम एंड आपके कंपटीशन में आने की। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आपका है आज का टॉपिक कल्टीवेशन ऑफ सरगम। ओके, यानी कि ज्वार की खेती, कृषि। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपका ज्यादा चांसेस रहता है एमसीक्यू में आने का। फर्स्ट आपका कॉमन नेम यानी कि सामान्य नाम क्या है, ज्वार। ओके, नेक्स्ट आपका बोटनिकल नेम। बोटनिकल नेम क्या है, सरगम बाइकलर। ओके, ये आपका बोटनिकल नेम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम फैमिली यानी कि परिवार, सदस्य। किस सदस्य का है, पोएसी फैमिली का। पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है आपका सरगम। ओके, नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑरिजिन यानी कि उत्पत्ति। उत्पत्ति कहां हुई है आपका सरगम की, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा ऑरिजिन ऑफ सरगम बताइए, तो वहां पर क्या आपको लिखना है, नॉर्दर्न अफ्रीका। ये आपका ऑरिजिन, उत्पत्ति जहां पर हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन। ओके, यानी कि परिचय। सरगम इज पॉपुलरली नोन एज ज्वार। जैसे कि पहले भी मैंने बता दिया आपको, सरगम को हम क्या कहते हैं, ज्यादातर प्रसिद्ध नेम से, किस नेम से, ज्वार के नेम से। ओके, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड, और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, यानी कि बहुत ज्यादा इसका महत्व है एज ए फूड, भोजन के रूप में, एंड फूडर जो आपका चारा होता है, क्रॉप इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, यानी कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपका सरगम एज ए फूड एंड एज ए फूडर क्रॉप। ओके, दैट्स कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहलाता है कॉमनली कॉल्ड कैमल क्रॉप। जनरली इसको हम क्या कहते हैं, कैमल क्रॉप के नेम से भी जानते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है एमसीक्यू में। कैमल क्रॉप किसे बोलते हैं, सरगम को। ओके, तो कंप्लीट होता है आपका। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, सरगम इज ग्रोन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारे संसार में हर जगह पर, ऑल पार्ट, हर जगह पर सरगम की खेती होती है, कल्टीवेशन होता है और उसे उगाया जाता है। एक्सपेक्ट कूल नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट, यानी कि कुल नॉर्दर्न पार्ट में इसको क्या किया जाता है, उगाया नहीं जाता है, यानी कि इसे छोड़कर सभी संसार के हर जगह पर इसका खेती होती है। नेक्स्ट क्या कहता है आपका पॉइंट, द मेजर कंट्रीज प्रोड्यूसिंग सरगम। जो आपके मेजर कंट्रीज हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं सरगम को। कौन से देश हैं ये चल जान लेते हैं हम। अफ्रीका, इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए, ये कुछ आपकी कंट्रीज है जहां पर सरगम का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग सरगम इन इंडिया आर। ओके, यानी कि हमारे भारत देश में कुछ ऐसे राज्यों में जहां पर सरगम की प्रोडक्शन की जाती है, सरगम का पैदावार होता है। चलिए जान लेते हैं हम। महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी। ओके, यानी कि उत्तर प्रदेश, यहां पर क्या होता है, कल्टीवेशन होता है इन स्टेट में सरगम का। ओके, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ओके, सरगम इज द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रील्स क्रॉप इन द वर्ल्ड, यानी कि ज्वार जो है वह आपका फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंस, यानी कि पांचवा मुख्यतः आपका जो इसका मेन रोल है क्रिल्स क्रॉप में इन द वर्ल्ड। देखिए इजी लैंग्वेज में समझाया आपको, तो हम हमारे संसार में 5वें नंबर पर ज्वार का जो है वो रोल है, क्योंकि एज ए फूडर क्रॉप भी हम उसे इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा परसेंटेज है अन्य किसी क्रॉप से। ठीक है, तो इसलिए ये आपका 5th नंबर पर आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इन द यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका, सरगम इज ग्रोन मेनली फॉर एनिमल फूड, यानी कि आपका यूएसए में,
ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका, इसमें इन देशों में क्या होता है, आपका सरगम जो है वह ज्यादातर मेनली ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, इसका कल्टीवेशन होता है फॉर एनिमल फूड, यानी कि जानवरों के फूड यानी कि चारे के रूप में वहां पर प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, sorghum is the third grain most used in the world to feed human population। ठीक है, यहां पर फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट देखे थे, यहां पे थर्ड है, दोनों का अलग अलग है। sorghum is the third grain most used in the world to as feed human population। ठीक है, यानी कि as a feed, देखिए भोजन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है अनाज के रूप में sorghum को, वो आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इस पॉइंट को आप समझ रहे हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगला पॉइंट, sorghum इज यूज्ड टू मेक मील्स। सरगम का इस्तेमाल किस लिए होता है, भोजन बनाने के लिए। ठीक, लाइक सॉस, जैसे कि आपका सॉस वगैरह हो जाता है, टमाटो सॉस हुआ, चिली सॉस हुआ, ये सब आपका सॉस बनाने के लिए sorghum का यूज होता है। बियर आप समझ रहे हैं, ठीक है। मिल्क शेक, जो मिल्क शेक मार्केट में प्रोवाइड होता है उसमें भी इसका रोल होता है। एंड आल्सो प्रोड्यूस एल्कोहल, और जितने भी आपके एल्कोहल्स होते हैं उनमें भी इसका मेनली रोल होता है sorghum का। ठीक है, सो आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है आपका सॉयल यानी कि मृदा। इट ग्रो ऑन वाइड रेंज ऑफ सॉयल। sorghum आपका कहां ग्रो होता है, वाइड रेंज ऑफ सॉयल में। ठीक, बट सैंडी लोम सॉयल विथ गुड ड्रेनेज इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। लेकिन जो आपका सैंडी लोम सॉयल होते हैं वो आपका अच्छा होता है। ठीक है, ड्रेनेज इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि जो आपका सैंडी लोम सॉयल होता है वह खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए sorghum का बेस्ट सॉयल माना जाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम, मेथड ऑफ सोविंग। ओके, किस तरीके से हम बुआई करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका मोस्टली सोन बाय ब्रॉडकास्टिंग। ज्यादातर जो हम कृषि करते हैं, खेती करते हैं sorghum का, ज्वार का, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू करते हैं, यानी कि डायरेक्ट जो हैंड मेथड होता है, हाथ से ब्रॉडकास्ट करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाइन टू लाइन डिस्टेंस शुड बी 30 सेंटीमीटर फॉर फूडर क्रॉप। फूडर क्रॉप को कल्टीवेट यानी कि ग्रो कराने के लिए लाइन टू लाइन डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, 30 सेंटीमीटर। ओके, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 45 टू 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन लाइन इन केस ऑफ सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन के केस में जो आपका डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 45 टू 60 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका डिस्टेंस कहां पे रहेगा, सीड प्रोडक्शन के टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सीड शुड नॉट बी सोन मोर देन 2 to 3 सेंटीमीटर डेप्थ, यानी कि जो हम बीज लगाते हैं, बुआई करते हैं, तो जो गहराई रहनी चाहिए वो आपकी 2 से 3 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए, डेप्थ यानी कि गहराई नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आप हमारा मेथड ऑफ सोविंग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, टाइम ऑफ सोविंग। समय क्या रहना चाहिए आप बुआई का। ऑप्टिमम टाइम फॉर सोविंग इज फ्रॉम मिड जून टू मिड जुलाई। जो आपका अप्रोक्स टाइम होता है बुआई करने का वो होता है आपका मिड जून, यानी कि जून के मध्य टू मिड जुलाई और जुलाई के मध्य तक, यानी कि मिड जून टू मिड जुलाई, ये आपका जो इसके बीच का जो टाइमिंग होता है वो आपका सोविंग टाइम होता है। किसका, कल्टीवेशन ऑफ sorghum का, यानी कि sorghum ज्वार की खेती करने का जो समय होता है वो आपका मिड जून टू मिड जुलाई होता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लाइमेट। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, sorghum इज ए ट्रॉपिकल प्लांट, यानी कि sorghum जो है, ज्वार जो है वो आपका क्या है, एक ट्रॉपिकल प्लांट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दे कैन ग्रो ऑन ऑल टाइप्स ऑफ सॉयल, यानी कि sorghum जो क्रॉप है वह किसी भी प्रकार के मृदा में उगाया जा सकता है। हम किसी भी प्रकार के मिट्टी में, मृदा में उसको जर्मिनेट करा सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट सैलाइन एंड वाटर लॉग्ड, यानी कि एक्सेप्ट यानी कि इसमें क्या है, अपवाद है। अगर जो आपका सॉयल है वो खारा नहीं रहना चाहिए, जो आपका मिट्टी है, मृदा है, वो आपका
वाटर लॉक्ड, पानी से इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। यद्यपि अगर ऐसा नहीं है तो हम किसी भी प्रकार के सॉइल में sorghum का कल्टीवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेफर हॉट ड्राई क्लाइमेट, यानी कि जो sorghum कल्टीवेशन करते हैं हम, वह प्रेफर करता है आपका जो सीड है वो हॉट क्लाइमेट यानी कि गर्म तापमान वो क्या करता है, प्रेफर करता है। ड्रेनेज यानी कि प्रेफर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, सूखा क्लाइमेट यानी कि जो मिट्टी रहे वो सूखा रहे, वहां पर वाटर लॉगिंग ना रहे एंड वहां पर बहुत ज्यादा पानी ना रहे, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रेफर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप हैंस कॉल्ड एज कैमल क्रॉप। ओके, हम हिंदी में समझते हैं इसे। देखिए, जो sorghum का क्रॉप होता है, फसल होता है, हम उसे ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए, ड्रेनेड टेम्परेचर चाहिए, हॉट टेम्परेचर चाहिए, यानी कि हम उसे एक ऐसे जगह पर कल्टीवेशन करते हैं जहां पे वाटर लॉगिंग ना रहे, जहां पर पानी इकट्ठा ना रहे, जहां पर सूखा रहे, ह्यूमिड टेम्परेचर है एंड टॉलरेंट, उसके अंदर क्षमता जो होती है वो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी को कंजर्व करने की होती है। दैट्स वाई हम इसे कैमल क्रॉप भी कहते हैं। इसीलिए बिकॉज कैमल आप समझ रहे हो कि डिजर्ट वगैरह में, रेगिस्तान में कैमल चलते हैं, वैसे ही कुछ ये आपका sorghum का क्रॉप्स है जो कि काफी ह्यूमिडिटी को भी कंजर्व कर लेता है। ओके, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सीड रेट। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम 32 to 35 यानी कि 32 से लेके 35 किलोग्राम एकड़। ओके, फॉर फूडर क्रॉप्स। ओके, 32 to 35 केजी प्रति एकड़ फॉर फूडर क्रॉप जो आपका सीड रेट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, 6 to 8 केजी एकड़ फॉर ग्रेन पर्पज, यानी कि अगर अनाज के लिए हम खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, तो लगभग हमारा 6 से 8 किलो एकड़ में रहना चाहिए आपका ग्रेन पर्पज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेराइटीज। ओके, इसमें हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी CSH1, यानी कि जो ये CSH1 है वो आपके क्या है, फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है। किसका है, sorghum का, ज्वार का। सेकेंड पॉइंट वर्षा काफिर 60 CSV 1 2 3 4, ये भी आपकी क्या है, वेराइटीज हैं, ठीक है। किसकी है, sorghum के सीड की। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम फूडर वेराइटीज में, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आपका पूसा चेरी 1 and 2, MP चेरी है एंड है आपका विदिशा 61। ओके, 60-1 है आपका, ये क्या है, ये फूडर वेराइटीज में आते हैं। लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट यील्ड, यानी कि उपज। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, 25 to 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो होता है आपका यील्ड मिलता है, प्रोडक्शन होता है। एंड नेक्स्ट है आपका एज ए फूडर 300 to 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर, ये आपका प्रोडक्शन होता है। सो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है कल्टीवेशन ऑफ sorghum एंड होप आपको यार वीडियो पसंद आया हो। काफी मेहनत करना पड़ता है यार, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, सुबह से अभी तक मैं लगा हुआ हूँ वीडियो में, और आपके लिए कोशिश करता हूँ कि नहीं बेस्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। हाँ, थोड़ी राइटिंग यार इनका इंप्रूव नहीं है, थोड़ा व्हाइट बोर्ड पर प्रैक्टिस नहीं है, उसे आप कंप्रोमाइज कर लीजिए, बाकी तो आपको जो भी नॉलेज मेरे पास है मैं खुद का दूंगा, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।